ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। रत्नकरण श्रवकाचार में दान का प्रकरण अपन देख रहे हैं। इसमें भी दान की दुर्लभता कल अपन ने देखी थी कि दान देना इस काल में बहुत दुर्लभ है। उसका मूल कारण तो यह है कि जिन्हें दान दिया जाता है ऐसे पात्रों का मिलना ही महादुर्लभ। जब पात्र ही दुर्लभ है तो दान तो अपने आप दुर्लभ होगा ही होगा। दान देने का सौभाग्य हर किसी को प्राप्त नहीं होता। इसलिए धर्म वृद्धि के लिए ना धर्म भावना आगे बढ़ती रहे, लोग मोक्ष मार्ग में लगते रहें, जो लगे हुए हैं उनकी स्थिरता हो। इस भावना से वो दान दिया जाता है। देखो, भावलिंगी मुनिराज और एलक शुल्लक इत्यादि का समागम भी आसानी से नहीं मिलता। हारिका माता जी का समागम भी आसानी से नहीं मिलता। तो ऐसे बहुत दुर्लभता है दान। उसके अलावा कैसी प्रेरणा दी कि भाई सुपात्रों को दान देने में कुछ विशेष खर्चा तो है नहीं, क्योंकि भोजन खुद के लिए जो बनाता है उसी में से देता है। ज्यादा से ज्यादा माता जी या क्षुल्लक जी हैं, उनको वस्त्र आदि देता है तो वो भी साधारण वस्त्र होता है, कोई ऐसा बहुत महंगा बहुमूल्य नहीं होता। इतना मात्र होता है, शास्त्र आदि खुद के अध्ययन के लिए जो रखते हैं उन्हीं को दे देते हैं उनको पढ़ने के लिए। तो वहां कुछ खर्चा ही नहीं है। आया समझ? अब जो विडंबना दिखती है वर्तमान काल में कि साहब चतुर्मास के लिए या इसके लिए तो इतना खर्चा होगा, इतने रुपए लगेंगे, करोड़ों रुपए खर्च होंगे हैं। बहुत सौ के तो ऐसा रहता है कि अरे उनको नहीं बुला सकते अपन, क्योंकि उनके में तो इतना फंड चाहिए, अपने समाज के पास इतना फंड। ये बीमारी ये वर्तमान काल में जो धन के लोभी पुरुष हैं उनके द्वारा प्रवृत्त की गई। वास्तव में दान में मतलब अगर पात्रों को दान दिया जाए तो उसमें कोई ऐसा विशेष खर्चा होता नहीं। मतलब ये जो चार प्रकार का दान दिखाया गया, वास्तविक दान, आप कह सकते हो कि अपन संस्थाओं में पुस्तक के प्रकाशन आदि में जो देते हैं वो, कि भाई वो तो उत्कृष्ट पात्र कहाँ है वहां। बात चल रही है उत्कृष्ट पात्रों को या मध्यम पात्रों को दान देने में विशेष खर्चा नहीं होता। हम जो देते हैं वो इसलिए देते हैं कि लोग पात्र बने। आया समझ? ग्रंथों का प्रकाशन अपन कराते हैं या जो कुछ भी जिसमें भी अपन देते हैं, कोई संस्था में, किसी विद्यालय में, तो वो इसलिए देते हैं कि लोग पात्र बने। वो अभी पात्रों को दिया नहीं है, पात्र बन सके इसके लिए दिया। समझ में आया अंतर? वहां लाखों रुपए भी देने पड़ते हैं और एक भी जना पात्र जीव बन जाए, एक भी भव्य जीव मोक्ष मार्ग पर लग जाए, तो वो सारा धन सफल है। सारे धन का देना सफल है, लिखा था ना। जो धन दान में काम आ सके वही धन मेरा है। विषय भोगों में खर्च होने वाला धन मेरा है ही नहीं। है ना? उसमें क्या ममत्व तो रखना। ऐसी बात थी। श्लोक बोल लेते हैं अपन, फिर आगे का देखते हैं। धनवान लोग अपना धन को कैसे सफल करें, ये बात देख रहे थे कल अपन। नव पुण्ये प्रतिपत्ति सप्त गुण समाहितेन शुद्धेन अपसूनारंभाणामार्याणामिष्यते दानम् गृहकर्मणापि निचितम् कर्म विमाष्टि खलु गृह विमुक्तानाम् अतिथीनां प्रतिपूजा रुधिरमलं धावते वारि उच्चैर्गोत्रं प्रणतेर्भोगो दानादुपासनात् पूजा भक्ते सुंदर रूपम स्तवनात् कीर्तिस्तपो निधिषु क्षितिगतमिव वटबीजम् पात्रगतं दानमल्पमपि काले फलतिच्छाया विभवम् बहुफलमिष्टं शरीरभृताम्। आहारौषधयोराप्युपकरणावासयोश्च दानेन वैयावृत्यं ब्रुवते चतुरात्मत्वेन चतुरस्रा।
हम्म। देखो कल आगे तक वैसे पढ़ लिया था अपन ने। अपन ये पैराग्राफ देख रहे थे, धनवान लोग अपने धन को किस कार्य में लगाकर सफल करें। कैसे सफलता है धन की। हमारे पास धन है ना, रुपया पैसा है ही सही, लगभग लगभग सभी जन ना, जैन है तो इतना पुण्य होता है कि थोड़ी बहुत संपदा तो होती ही होती है। तो उसको सफल कैसे कर। कल अपन ने पहला बिंदु देखा था इसमें, भोगों में लगा करके धन की सफलता नहीं। लोग बाग भोगों के लिए खर्च करते हैं, बहुत धन खर्च करते हैं, करोड़ों रुपए लगाकर मकान बनाएंगे, करोड़ों रुपए लगाकर शादियां करेंगे, करोड़ों रुपए की गाड़ियां खरीदेंगे, हैं, लाखों के मोबाइल चलाएंगे, और फिर घर में एक एक चीज सब आलीशान होनी चाहिए। कैसा रहता है विचार। भाई आवश्यकता जिसकी हो उस वस्तु को लेने की तो मना नहीं करते, लेकिन व्यर्थ की विलासिता, पहले भी अपन ने चर्चा की है, आवश्यकता और विलासिता में अंतर समझ में आना चाहिए। आवश्यकता वाली चीज लाई जाए तो उसमें इतना पाप नहीं है, पाप तो है क्योंकि जो भी वस्तुएं हैं, विषय भोग हैं, वो भोगों के साधन है, पाप के ही साधन, और उनके निर्माण में भी पाप। लेकिन आवश्यकता अनुसार, गृहस्थ की आवश्यकता अनुसार वो वस्तुएं हो, वहां तक इतना बड़ा दोष नहीं कहते। लेकिन आवश्यकता ना होकर के अब तो विलासिता की बात आ जाए कि नहीं ये तो होना ही चाहिए, दिखावे के लिए इतना तो होना ही चाहिए, लोगों को दिखाना है यार। हम भी ऐसे विशेष भोग भोगते हैं। यदि भोगों में लगाते हैं तो भोग तो तृष्णा को बढ़ाने वाले हैं, इंद्रियों को विकल करने वाले हैं। मैं कल आई थी ये बात। महापाप में प्रवर्तन कराकर नरक आदि कुगति को प्राप्त कराते हैं। भोगों का फल क्या मिलने वाला। भोगों का तो एकमात्र फल नरक निगोद आदि है। भोगों का फल कभी भी उत्तम नहीं हो सकता। भोग भोगते हुए निरंतर पाप ही बंधता है। देखो, भोग अनाद्यंत पाप है ना, आद्यंत आद्यंत पाप। भोग के विचार की शुरुआत, मतलब जहां पे भोग शुरू हुआ, कहाँ शुरू हुआ, सबसे पहले विचार कि मुझे ऐसा काम करना है, ठीक है ना। पांच इंद्रिय के जो विषय भोग हैं, सबसे पहले उनका विकल्प खड़ा हुआ, तो वो विकल्प ही पाप रूप। फिर जब भोगने का साधन किया, उसके साधन जुटाए, वो पाप है। और फिर जब भोग रहा है तो पाप है। और भोगने पर जब वो वस्तु समाप्त हो गई, वो भोग समाप्त हुआ, तब फिर उसकी एक आकुलता रहती है, अरे अच्छा था और समाप्त हो गया, वहां भी पाप रूप भाग। आद्यंत पाप है वो, शुरुआत से लेके अंत तक पाप रूप ही है। तो भोगों के कारण निरंतर पाप बंधता है, उसके फल में ऊंची गति तो होने वाली नहीं। महापाप में प्रवर्तन कराकर नरक आदि कुगति को प्राप्त करा, खोटी गति को प्राप्त कराने वाले हैं नरक है। यानी हम हमारा पैसा भी खर्च करेंगे और बदले में नरक भी मिलेगा। बताओ ये कहाँ का हिसाब। उल्टा पैसा देकर के पाप कमाया, यानी सीधे शब्दों में कहूं तो दुख कमाया, पैसा देकर के दुखी हो रहा है, कैसा मूर्ख है। और इसको क्या लगता है कि ये पैसा खर्च करके इसमें मैं सुखी हो जाऊंगा, पांच इंद्रिय के विषय भोगों से मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसा उसको लगता है। देखो क्या कह रहे हैं, जीव का हित अहित जानने के ज्ञान को लुप्त कर देते हैं, ये बात भी देखी थी अपन। पांच इंद्रिय के विषय भोगों में जो पैसा लगाया, पांच इंद्रिय के भोग भोगे, तो वहां तो जीव के हित और अहित का जानना भी रुक जाता है। हित अहित के जानने का ज्ञान लुप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है, वो ज्ञान वहां रहता नहीं। कि ठीक है साहब, अब दूसरा ऑप्शन, विषय भोग नहीं भोगेंगे अपन, तो क्या करें, अपनी संतति को दे देंगे, इतना जुटाएंगे कि आगे आने वाली पीढ़ियां राज करेंगी, आराम से रहेंगी। बोलते ना कि आगे सात पीढ़ियां तक, सात पुश्तों तक नहीं बीते इतना। जबकि वो वास्तविकता होती नहीं है। क्या, जिसका जितना पुण्य होता है उसको उसी अनुसार मिलता है ना। अरबों खरबों भी कमाया हो, लेकिन अगली पीढ़ी का पुण्य नहीं हो तो वो सारा नष्ट हो जाता है। वर्तमान में देखने को मिलता है ऐसा, नष्ट हो जाता है वर्तमान में। यदि मोहवश पुत्र आदि को दे देते हैं, तो पुत्र आदि तो ममता को बढ़ाने वाले हैं। भाई उनसे मोह होता है ना, और ममत्व तो परिणाम भी बढ़ता है क्या। तो पुत्र आदि को दे रहे हैं, और पुत्र आदि अपने को प्रिय लगते हैं, उनसे तो ममता बढ़ती है, तो रुपए देकर भी और ममत्व बढ़ा रहे, बिना दिए ही सर्वस्व ले लेंगे कि तेरे देने से क्या होगा।
वो तो बिना दिए ही ले लेंगे, तेरे जीते जी या मरने पर। मरने पर तो लेंगे ही लेंगे। जब अपन मरेंगे तो अगली पीढ़ी अपने आप ही उन वस्तुओं को, उन धन आदि को, संपदा को उनको लेगी ही लेगी, भोगेगी। और हम अगर मरने के बाद की व्यवस्था नहीं करते तो जीते जी भी ले सकते, कोई बड़ी बात नहीं। जीते जी ले ले। क्या कहा? अ, पुत्र आदि को दे देते हैं तो पुत्र आदि तो ममता को बढ़ाने वाले हैं, बिना दिए ही सर्वस्व ले लेंगे। बहुत पापाचार करके, दुर्ध्यान से, संपदा में ममता धारण करके, धर्म का विध्वंस करके संपदा बढ़ाई है, कमाई है, तो उसका आधा हिस्सा तो धर्म के लिए, दया के जो पात्र हो उन्हें देकर अपना हित करो। क्या कहा? पहले तो ये देखना पैसे कैसे कमाए। ये जो कमाई की है, ये जो संपदा आई है, कैसे आई? बहुत पापाचार कर। भाई जितना भी व्यापार है वो पापाचार तो ही सही, पाप रूप आचरण तो उसमें होता ही होता है। अब किसी का व्यापार कुछ विशेष पाप वाला भी हो सकता है, ज्यादा पाप हो जिसमें। तो बहुत पापाचार करके, दुर्ध्यान से, देखो ध्यान तो खोटा ही होगा। संपदा आदि का जो ध्यान है, रुपए पैसे कमाने का जो ध्यान है, ये कोई अच्छा ध्यान नहीं है, दुर्ध्यान है, खोटा ध्यान। दुर्ध्यान से, संपदा में ममता धारण करके, वो धन संपत्ति आदि में क्या धारण किया वहां? धन संपत्ति आदि में क्या विचार रहा? वो सारी उसमें ममता पड़ी हुई है। जो पैसा नहीं कमाया है उसके प्रति भी पहले से ममता रखता है। कैसा? कि मेरा पैसा बढ़ जाएगा, मैं इतना पैसा कमाऊंगा, अभी नहीं कमाया लेकिन कमाऊंगा, तो उससे ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, पहले से ही ममता बढ़ती जाती। तो वो वस्तु आने पर, वो धन आदि आने पर फिर कितना ममत्व रहे। संपदा में ममता धारण करके संपदा बढ़ाई। और सबसे खतरनाक बात, धर्म का विध्वंस करके। लोग बाग ऐसा ऐसा आचरण करके पैसा कमाते हैं जिसमें धर्म का पूरा लोप हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। जो इसका न्याय पूर्वक कमाई भी हो तो भी धर्म का राज तो उसमें होता है। भाई जिस समय इसकी बुद्धि व्यापार आदि में चलती है, जिस समय इसकी बुद्धि वो पैसा कमाने और इसमें लगी रहती है, उस समय निश्चित रूप से धर्म का सेवन तो इसके नहीं। ये तो पक्की बात है ना। धर्म का सेवन उसमें नहीं, धर्म का विध्वंस ही रहता। तो धर्म का विध्वंस करके अपनी संपदा बढ़ाई, हाँ? पापाचार करके संपदा बढ़ाई। संपदा बाहर में तो ऐसे ही बढ़ती है ना, वास्तव में तो बढ़ती है पुण्य के उदय से। वास्तविकता यह है कि पुण्य के उदय से वो धन संपदा आदि प्राप्त होती है। ठीक है ना। लेकिन ये बाहर में ऐसे खोटे कार्य करता है, बाहर में इसको ऐसे पाप रूप आचरण होता है, तो वो पापाचार करके वो संपदा बढ़ाता है। अब अगर बढ़ाई भी है, ऐसे भी तुमने अगर कमाया है, तो एक काम करो, उसका आधा हिस्सा तो धर्म के लिए दो। हम्म? ये इसके संबंध में मेरे ख्याल से बीच में थोड़ी सी चर्चा आई थी। धर्म का विध्वंस करके संपदा बढ़ाई माने खूब पाप का आचरण करके कमाया है तो लगा दो, यानी कि खूब पाप करो और फिर लगा दो, ऐसा अर्थ नहीं है इसका कि पहले तो मैं खूब पाप करता रहूं, है ना। मेरे ख्याल से थोड़े दिन पहले चर्चा चली थी ना, जब गृहस्थ के करने योग्य व्यापार आदि, तो वहां की किसी ने शराब आदि का काम करके या व्यसनों का काम करके, मांस आदि और इनका व्यापार करके बहुत पैसा कमा लिया, और फिर वो इधर लगाए। तो देखो, इसमें ऐसा समझना, वो पहले उसने जीवन में खूब अपराध किए हों, ठीक है ना, बहुत अपराध किए हों, लेकिन अब वो सुधरना चाहता है, या अब वो सुधर रहा है, वो चीज छोड़ चुका है ना, अब वो कार्य छोड़ चुका है, ऐसा भी तो हो सकता है ना। वहां पे उसने जीवन में जो पाप किए, अब वो सुधरना चाहता है, अब उसको एक ग्लानि है, क्या? आत्मग्लानि है कि मैंने कितने खोटे खोटे पाप यहाँ किए। उनकी ग्लानि पूर्वक अब वो सुधरना चाहता है, और अब वो पैसा लगाए तो वो तो लगा सकता। लेकिन कोई अगर वो काम करता रहे, ऐसे पाप रूप आचरण करता रहे, वो अत्याचार करता रहे, है ना, व्यसन आदि में लगा रहे, जो महाहिंसा के कारण ऐसे पाप करता रहे, और इधर दान देता रहे, वो कोई विशेष बात नहीं, मतलब उसमें कोई इसके क्या कहें, वो पाप हल्का होने वाला नहीं, क्योंकि पाप छूटा नहीं। पहले वो पाप बुद्धि छूटे, वो खोटा कार्य छूटे, इसको आत्मग्लानि हो, और फिर ये इधर इस धन को लगाता है, ये एक न्यारी बात है।
क्योंकि पहले जब चर्चा चली थी तब अपनी ऐसी बात थी कि दान में कैसा द्रव्य लगाना, उस संबंध में चर्चा थी, है ना। तो इधर तो पाप किए जाता है और इधर दान दिए जाता है, ऐसा नहीं चलेगा। पाप किए जाता माने विशेष विशेष पाप किया जाता है। सामान्य रूप से तो पाप होता ही है व्यापार आदि में, लेकिन बहुत तीव्र पाप करके वो पैसा कमाए जा रहा है और इधर लगाया जा रहा है, ऐसा काम नहीं हो। हाँ, पहले किया हो और वो धन संपदा पुण्य के उदय से इकट्ठी हो गई हो, लेकिन अब इसको ग्लानि है कि मैंने ऐसे ऐसे खोटे काम किए, ऐसा खोटा पाप किया है, तो अब ये उन सबसे छूटना चाहता है, बचना चाहता है। तो वहां पे फिर वो विचार करता, वो दान आदि का विचार वहां करता है। क्या कह रहे हैं भाई, ऐसा करके संपदा बढ़ाई है, कमाई है, तो उसका आधा हिस्सा तो धर्म के लिए, क्या कहा यहाँ, तो उत्कृष्ट के लिए आधा हिस्सा तो धर्म के लिए देते, बहुत संपदा हो गई ना इकट्ठी। दया के जो पात्र हो उन्हें देकर अपना हित करो, धर्म के लिए दो। जो जीव बहुत ऐसी स्थिति में है ना, जिनकी दीनहीन दशा है, दुर्दशा है, उनको उनको दो। संपदा छोड़कर परलोक जाओगे, वहां से पुत्र पौत्र आदि को देखने को कैसे आओगे? भाई, जिन बच्चे बच्चियों के लिए तुम ये रखना चाह रहे हो, जिन पुत्र आदि को देना चाहते हो, तो पुत्र आदि तो ममता बढ़ाने वाले हैं, बिना दिए भी लेने वाले हैं, है ना। और तुम उनको दोगे तो परलोक से कोई यहाँ देखने तो नहीं आओगे। इसलिए आधा धन तो अपना जो कुछ भी है ना, वो दान आदि में निकाल देना चाहिए, ये उत्कृष्ट बताया है। आधे की एकाएक बात आती कम है, लेकिन जिसकी जैसी भावना, किसी की ऐसी भी भावना हो सकती है, वो सर्वस्व ही दे सकता है। कुटुंब का संबंध तो तुम्हारे इस चर्ममय मुख नासिका नेत्र आदि रूप शरीर से है। कुटुंबी जन किसको जानते हैं? ना हमने उनके आत्मा को देखा, ना उन्होंने हमारे आत्मा को देखा है। बोलो देखा क्या? क्या देखते हैं? वो चेहरा देख के तो पहचानते हैं, ये हमारे पिताजी हैं, ये हमारी माँ है, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे बच्ची हैं, ये मेरे भाई बहन। वो चेहरे से ही तो संबंध है। इस चामड़े से ही तो संबंध है। ये पूरा शरीर जो है, चर्ममय मुंह नासिका नेत्र आदि रूप शरीर, इनसे ही तो संबंध है। इसकी तो जलकर राख हो जाएगी। ये जो शरीर है, ये तो जल के राख हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। कुटुंब तुम्हें अन्य पर्याय में देखने आता नहीं है। तुम कुटुंब को देखने आते नहीं हो, क्योंकि जिन नेत्र कर्ण आदि के द्वारा तुम कुटुंब को जानते हो, उन नेत्र आदि की तो राख बनकर उड़ जाएगी। वो नेत्र आदि तो राख बनकर उड़ जाते हैं, समाप्त हो जाएंगे। हम्म? तब तुम कुटुंब को कैसे जानो? हम्म? फिर कुटुंब का जानना कैसे होगा? तब कुटुंब को कैसे जानोगे? देखो, अरे यहाँ पे ही किसी का रूप एकदम बदल जाए तो पहचानने में नहीं आता, है ना। बचपन में कैसे देखा था और बड़ा होने पे एकदम चेहरा बदल गया तो पहचानने में नहीं आता। कभी किसी दुर्घटनावश, किसी बीमारीवश चेहरा बदल जाता है तो पहचानने में नहीं आता। अरे मिलान कर लो, बचपन का अपना फोटो हो ना कोई, तो उससे मिलान करके खुद का ही चेहरा देख लेना एक बार, नहीं आएगा पहचान। तो यहाँ जब जला दिया जाएगा और वो सब राख बनकर मिट्टी में मिल जाएगा, फिर उसके बाद क्या पहचानने में आएगा? ना तो ये कुटुंब को जानेगा, ना कुटुंब वाले इसको जाने। पुत्र आदि कुटुंब का संबंध तुम्हारे शरीर के चाम से है, तुम्हारे आत्मा से नहीं है। क्या गजब की बात लिखी कि उन सबसे हमारा संबंध नहीं। संबंध जिससे है वो हम नहीं है, और हम जो हैं उसका कोई संबंधी होता नहीं है। हमारे आत्मा से उस शरीर कुटुंब आदि का संबंध नहीं है। वो तो इस शरीर के चमड़े से ही पूरा संबंध। तुम्हारे आत्मा को तो वे जानते ही नहीं है। क्या गजब की बात। इष्टोपदेश में आया, स्व शरीरम स पंके न स्मस्य मिति विलिम्पति। हाँ, त्यागाय श्रेयस से श्रेयसे वित्तम अवित्तम संचिनोति। कि त्याग ही श्रेष्ठ है उसका, जो कुछ भी धन आदि है उसका तो त्याग ही श्रेष्ठ। त्याग का अर्थ यहाँ पे दान से लेना, दान का प्रकरण है इसलिए। भाई, धन संपदा अपने घर वालों को देने में भी कोई विशेष लाभ नहीं है। अब ठीक है, तो राग के अनुसार कौन छोड़ने वाला है? सब देते ही है ना। और लिख दिया ना,
कि तुम नहीं भी देके जाओगे तो भी वो तो सब ले लेंगे, तो सब ले लेंगे। कुटुंब को कैसे जानोगे? पुत्र आदि कुटुंब का संबंध तुम्हारे शरीर के चमड़े से, तुम्हारे आत्मा से नहीं। तुम्हारे आत्मा को तो वे जानते ही नहीं। जब तुम्हारे शरीर के चाम की राख उड़ जाएगी, है, इस चमड़े की राख उड़ जाएगी, तब कुटुंब के लोग तुमसे कहाँ संबंध करेंगे? करेंगे नहीं है, रखेंगे है। कैसे संबंध रखेंगे बताओ? अरे कितनी बार ऐसे किस्से होते हैं, किसी भव में, वो मतलब अगले भव में कोई पैदा हुआ और उसको पिछले भव का जाति स्मरण हो गया, वो याद करके उसने सब बता भी दिया, तो भी मुझे बताओ, अब उसको वो कुटुंब वाले स्वीकार करेंगे क्या? हम्म? कितनी बार हुए ऐसे किस्से। वो 10-12 साल का बच्चा वहां जाके बताता है कि मैं ऐसा था और ऐसा था और ऐसे मैं, मेरे को, मैं मरा नहीं था और फिर भी जला दिया था, हैं, ऐसे ही अधूरा रह गया था, या वहां पे मैं एक्सीडेंट में मर गया था। वो सब किस्सा सुना देता है वहां जाकर, और एक एक लक्षण सब बता देता है, पहचान जाता है एक एक को, कि ये तो मेरी बुआ है, ये मेरी मासी है, और ये मेरा ये है, और ये मेरा वो है, सब बता देता है। वहां वाले भी मान जाते हैं कि हाँ हाँ ये वही। लेकिन उसके बाद भी क्या उसको स्वीकार करते हैं? उसे तो स्वीकार नहीं करते। अब जबकि आत्मा वही है, लेकिन शरीर पलट, तो उस पलटे हुए शरीर की वजह से उसे स्वीकार नहीं किया जाता है। लिखा ना ये, भाई तुम्हारे चाम से उनका संबंध है, आत्मा से नहीं है। तुम्हारे आत्मा को तो वो जानते ही नहीं। ये शरीर की राख उड़ जाएगी, नया शरीर धारण कर लेगा ये, तो इसको स्वीकारेंगे तक। ये संबंध कहाँ रखेंगे? उस मुर्दे से तो संबंध रखते ही नहीं है। लेकिन वो अगर अगले भव में आ जाए, पहचान बता भी दे, तो भी उससे कोई संबंध नहीं रखते। आगे कैसे मिलेंगे, ये ब्रैकेट में कर सकते हैं, है ना? तुमसे कहाँ संबंध रखेंगे, कैसे मिलेंगे? करेंगे स्थान पे रखेंगे हो जाए। कैसे मिलेंगे? कोई आके मिलने वाला नहीं। हाँ, व्यंतर बन जावे, मान लो कोई मरा हुआ और व्यंतर बन करके आवे, ठीक है, और अपनी पहचान बतावे, बार बार कांच पे कुछ लिख दे, दीवारों पर कुछ लिख दे, या कुछ बजा दे घर में करके, तो ये घबरा जाते हैं उससे। और वो बता रहा है कि मैं तुम्हारे रिश्तेदार हूँ, मैं तुम्हारे परिवार का हूँ, लेकिन ये परेशान हो जाते हैं, खीले ठुकवा देते हैं उसके चक्कर में। खीले ठुकाना समझते हैं वो? व्यंतरों को उसमें वश में करने के लिए तंत्र मंत्र करके खील ठोक देते हैं दीवारों पर, हैं, कील देते हैं उनको। कह रहे परेशान कर रहे हैं कौन? कि वो हमारा घर वाला है, वो परेशान कर रहा है, अब उसको स्वीकार नहीं कर। आगे आने वाली पीढ़ी वो पीछे गुजरे हुए को स्वीकार नहीं कर। बोलो, ये थे पहले, थे जब तक, अब तो गुजर गए ना, अब तो हमको चैन से रह लेने दो, क्या कहते हैं? इसलिए ज्यादा मोह बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ये शरीर यहाँ नष्ट हुआ, शरीर क्या नष्ट हुआ? ये देह छूटा, और अपने आप इसको जला देंगे, उसके साथ ही वो सारे संबंध जला देते, सारे संबंध जला देते, संबंध ही नष्ट हो गए, खत्म हो गए। मरे बाद किसकी परवाह करता है? पहले ये अखबार में है ना, वो छोटी छोटी चित्रकथाएं आती थी ना, क्रमशः चलती थी जो डेली, उसमें एक आई थी, महाभ्रम। बहुत जोरदार कहानी थी वो, महाभ्रम के नाम से। वो क्या, रानी बहुत उसको प्रेम करती थी राजा को, और सब राजा का कहना मानते थे, छोटा भाई भी बहुत आज्ञाकारी था, सब था ऐसा, सारी बातें थी। और तो राजा को भी लगता है ये सब मुझ पे न्यौछावर हैं, ये सब मुझे बहुत प्रेम करते हैं, मेरे बिना इनका क्या होगा, मैं इनको नहीं छोड़ सकता। राजा भी बहुत मोहित था उन लोग पर। अब योग से क्या हुआ, राजा मर गया, अब स्वर्ग पहुंचा, तो स्वर्ग में वहां उनसे कह रहा, अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं रहना है यहाँ पे, मुझे तो वापस भेजो, मेरी पत्नी मेरे बिना रह नहीं सकती, वो मेरी रानी है जो। और मेरा भाई, उसका तो रो रो के बुरा हाल हो गया होगा, और मेरी प्रजा बहुत दुखी हो रही होगी, ये सब हो रहा होगा, मुझे तो वापस भेजो। तो वहां जो भी व्यवस्थापक था, वो कहता है कि देख लो भैया, तुम बड़ी मुश्किल से तो यहाँ आए स्वर्ग में, अब वापस जाओगे तो फिर हम आने नहीं देंगे, सोच लेना, हम वापस नहीं आने। अरे हाँ हाँ, मुझे नहीं आना, मेरे तो वहां बहुत प्रेम करने वाले लोग हैं सब मुझसे, कि सोच लो, वापस नहीं आने देंगे, एक बार अगर गए तो उसने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, मैं जाता हूँ। अब समस्या क्या, वहां अन्य मत के हिसाब से थोड़ी कहानी थी ना वो, तो स्वर्ग में थोड़ी देर में ही तो यहाँ पे बरसों बीत जाते हैं, यहाँ 5-6 महीने बीत गए,
उसकी 5-6 मिनट की बातचीत में। अब वो वापस गया तो क्या देखता है, सारी प्रजा बड़ी खुशहाल, कोई अब हाय तौबा नहीं मचा रही है, सब आराम से चल रहा है। और जाके देखा तो जो रानी थी, है ना, जो उसके जरा सा भी वियोग सहन नहीं कर सकती थी और बहुत प्रेम करती थी, उस रानी ने उसके छोटे भाई, उस आज्ञाकारी छोटे भाई के साथ ही विवाह कर लिया। क्यों? क्योंकि राजपद कैसे छोड़ा, उससे ही विवाह कर लिया। अब ये वहां पे गया उनके सामने, तो वो तो हक्के बक्के रह गए, ये क्या है, कि ये क्या हुआ, ये वापस कैसे आ गए, ये तो मर गए थे, है ना। तो पहले तो झूठा दिखावा तो किया ही सही कि अरे भैया आपके बिना तो हमारी हालत खराब हो रही थी, और वो पत्नी भी झूठा दिखावा तो किया, लेकिन अंदर ही अंदर अब तो बहुत वो लग रहा है ना, है? क्योंकि इसकी वजह से वो व्यभिचारी कहलाएंगे, इसकी वजह से वो सब गड़बड़ हो जाएगी जो इन्होंने अब बना लिया, जैसा भी एक वो रूपरेखा चल पड़ी है ना जीवन की, वो सारी की सारी ठप हो जाएगी। तो फिर योजना बना करके उस रानी ने और उसके छोटे भाई ने ही उस राजा की हत्या कर दी। पहले ऐसा नहीं हुआ, पहले मतलब कहानी तो विस्तार से है, लंबी है, मैंने शॉर्ट में बताई आपको। पहले जाकर के वो देखता है तो देख करके खुद बहुत विरक्त हो जाता है कि अरे मेरे बिना ये सब ऐसे रह रहे हैं और ऐसे, तो अलग से एक कुटिया बनाकर रहने लग जाता है। कुटिया बना के अलग से रहने लग जाता है, लेकिन फिर भी इनकी आंखों में तो खटकता है, क्योंकि इसकी वजह से वो व्यभिचारी सिद्ध होते हैं। तो जाकर के चुपचाप वो रानी और उसका भाई, वही दोनों मिलकर के इसको फिर मार दिया। ये महाभ्रम कहानी थी, ऐसी बहुत पहले आई थी अखबार में, छोटी छोटी क्लिपिंग आती थी। कहने का अर्थ यह है कि इस भ्रम में मत रहो कि मेरे परिवार जन तो मेरे बिना कैसे रहेंगे, या इनका मेरे बाद क्या होगा, या ये तो मुझे बहुत प्रेम करते हैं। कुछ भी नहीं भैया, अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र दारा, अपने जीते जी कर देते हैं वो तो। जब अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं होता तो जीते जी ही, हैं, अरे जान से मार देवे एक दूसरे। खैर अपन उनकी बात नहीं कर रहे जो बहुत ही दुष्ट हैं या आपस में ऐसे हैं, हम तो हमारे जैसे लोगों की आपस की बात कर रहे हैं, हमारे परिवारों की बात कर रहे हैं। हमारे परिवार तो बहुत आज्ञाकारी और बहुत प्रेम से रहने वाले हैं ना, हैं? हाँ देखो, जहां पे साधर्मीपना जुड़ जाता है वहां एक अलग प्रकार का राग होता है, वो राग अगले भवों में भी चलता है। वो राग तो चलता है अगले भवों में, ये वाला राग नहीं चलता अगले भवों में। यहाँ जो संसारी जनों का राग है ना, वो चाहे परिवार जनों के प्रति हो चाहे किसी मित्र के प्रति हो, ये राग यहीं से समाप्त हो जाता है, इस शरीर के जलने के साथ ही समाप्त हो जाता है। इसके बाद वो स्वीकार नहीं करता। साधर्मी हो और वो अगले भाव में कुछ बन करके आवे तो फिर भी वो साथ निभा ले, साधर्मी तो साथ निभा ले। जैसे कृतांत वक्र और जटायु, ये दोनों अगले भाव में देव बन गए और देव बन करके फिर राम जी को संबोधने आए, तो ये तो साथ निभाया उन्होंने, है ना। और राम जी ने भी उनको भगाने की कोशिश नहीं की। लेकिन बाकी जो परिवारजन है उनका संबंध तो इस शरीर से ही दिखा ना ये, है कि इनका संबंध, कुटुंब का संबंध तुम्हारे शरीर के चाम से है, तुम्हारे आत्मा से नहीं है। और साधर्मी का संबंध शरीर से नहीं होता, साधर्मी का संबंध आत्मा से होता है। इसलिए वो आगे तक चलता है, क्योंकि आत्मा तो रहता है आगे, शरीर तो यहीं जल के खाक हो जाए। आया समझ? तुम्हारे आत्मा को तो वे जानते ही नहीं। जब तुम्हारे शरीर के चाम की राख उड़ जाएगी तब कुटुंब के लोग तुमसे कहाँ संबंध रखेंगे, कैसे मिलेंगे। इसलिए है ज्ञानी जनों, जीवन थोड़ा है। पुत्र आदि का संबंध भी थोड़े समय का है, ये को के स्थान पे का कर लीजिएगा, छोटा सा सुधार। पुत्र आदि का संबंध भी थोड़े समय का है, संसार में कोई शरण देने वाला नहीं है, अकेला एक धर्म ही शरण। भैया ज्यादा दिन रहना नहीं है यहाँ पे। तो एक भजन है ऐसा, इस बिरिया में किस विधि रहना, है? तो ज्यादा ज्यादा देर टिकने का नहीं है यहाँ पे। यहाँ ये तो संबंध टूटने वाले हैं, शरीर का ही संबंध जब छूट जाएगा, तन से जिसका एक के नहीं हो, सुत तीय मित्रों से कैसे, चर्म दूर होने पर तन से रोम समूह रहे कैसे। इस शरीर से ही संबंध छूट जाता है, तो शरीर के जो संबंधी हैं उनसे तो संबंध अपने आप छूटेगा ही छूटेगा।
क्या कह रहे हैं? पुत्र आदि का संबंध भी थोड़े समय का। कैसे थोड़े समय का? हमारे जीवन भर तो साथ में रहेगा ना भैया, कोई जरूरी नहीं है। तुम्हारे मरे बाद तो अलग होगा, जो तो होगा ही सही। यहाँ कह रहे हैं तुम्हारे जीते जी अलग हो जाए। देखते तो हैं अपन, हो जाते हैं ना अलग अलग। बाप बेटों में नहीं बनी तो अलग अलग। अरे पति पत्नी अलग अलग हो जाते हैं, तो ये बाप बेटे की क्या बात करें। पुत्र आदि का संबंध भी थोड़े ही समय का। अच्छा चलो, खूब ही बनती भी रहे, है ना, खूब आपस में उनके सामंजस्य रहे, बहुत अच्छा हो सब कुछ, लेकिन उसके बाद भी कितने समय का साथ, कितने समय का साथ। हाँ, ये तो समस्या ही सही। आपने अगर पढ़ने विदेश भेज दिया, कमाने नहीं, मैं तो पढ़ने की कह रहा हूँ, पढ़ने भेज दिया, वहीं से ही अलग हो गया, समझ लेना। क्योंकि पढ़ने भेजा है तो अब वो तो वहां पे पढ़ा है, यहाँ गांव में आने के लिए पढ़ा है क्या वहां? तो बड़े शहर में रहे, नौकरी करेगा। और फिर जब काम धंधा करने लगा तो समझ लो अब नहीं आने वाला, हो गया, अब तो अब पराया ही हो गया। उसके बाद लौट के कहाँ था? अरे, माँ बाप मर जाते हैं और वहां खबर तक नहीं पड़ती। खबर पड़ भी जाए तो इधर तो मर गए हो तो 3 दिन बाद आएगा, तो 3 दिन तक थोड़े रखे रहे। तो व्यवस्था भी तो होनी चाहिए ना, कि फ्लाइट नहीं मिली साहब, तो वो फ्लाइट को ही रोता रहेगा। हाँ? ये कोरोना काल में तो कितना हुआ था, लोगों ने वो ऑनलाइन देख करके ही कि हाँ ठीक है, अब जलाना तो है, तो वो तो मर ही चुके हैं, अब मैं भी आके क्या करूंगा, तुम जला दो, मैं यहीं से देख लूंगा, यहाँ शोक सभा रख लूंगा, और क्या। जीते जी अलग हो जाते हैं। अरे प्रेम हो तो अलग हो जाते हैं, प्रेम रहते हुए भी अलग अलग हो जाते हैं। पढ़ने के लिए बाहर भेजते ही हैं ना, और पढ़ने के बाद मान लो नौकरी आदि करने लग गया, वहीं पे व्यापार आदि करने लग गया, तो भी बाहर का होकर के देख। जीवन थोड़ा है, पुत्र आदि का संबंध भी थोड़े समय का है, संसार में कोई शरण देने वाला नहीं है। कौन देगा शरण, बताओ? रुपया पैसा शरण दे देगा? या वो जो सब दवाइयां इकट्ठी करी वो तो शरण देंगी? जो परिवारजन है वो तो शरण देंगे? इनमें से एक भी शरण देने वाला नहीं, कोई शरण। यहाँ पे इंद्र हो, धर्मेंद्र हो, चक्रवर्ती हो, सम्राट, महाबल, सेनानी, उस क्षण को टाल सकेगा क्या? अशरण मृत काया में हर्षित, निज जीवन डाल सके। देखो, कोई शरण देने वाला नहीं, अकेला एक धर्म ही शरण है। ये निश्चय और व्यवहार दोनों, कि वास्तव में देखा जाए तो धर्म ही शरण। जीव का स्वयं का धर्म रूप परिणमन, स्वयं का धर्म रूप जो भाव है, वही इस जीव को शरण। शरण किसे कहते हैं? शरण कहते हैं सहारे को। कैसा सहारा? कि जो पाप से उठा करके, या सीधे शब्दों में कहूं, दुख से उठा करके सुख में रख दे, दुख से बचावे, सुख को देवे, वही तो शरण है। और क्या होती है शरण? तो ऐसी शरण तो पूरे विश्व में सिर्फ एक है, धर्म। अपना धर्म रूप जो परिणाम है, वही वास्तव में शरण, इसके अलावा और कोई शरण नहीं है। अकेला एक धर्म ही शरण है। ये धन है, वह भी तुम्हारा नहीं। लो, हम्म, कि साहब इतने रुपए कमा लूंगा जो किसी चीज की जरूरत ही नहीं, फिर तो सब चीजें हो जाएगी, सब काम पैसे से सधते हैं, सब शरण मिल जाती, कि कुछ नहीं होने वाला। आया क्या काम, पैसा आया क्या? पैसा कितना काम आया? अभी 2 1 साल पहले इतने लोग मरे, लाख लाख रुपए, अरे लाख छोड़ो, 10 10 20 20 लाख रुपए का वो इंजेक्शन मंगवा लो, जाने कौन सा था ना वो, कि वो इंजेक्शन मिल जाए बस एक बार, कोरोना से बचने के लिए। क्या हुआ शरण? शांति धारा से तो शरण मिल गई है। यहाँ पे मरणासन्न पड़े हैं, उनके नाम की शांति धारा वहां करवा, उनका कोरोना दूर हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ। वो शांति धारा में अलग चले गए तो इनकी सेवा भी नहीं कर पाए, इनके पास भी नहीं बैठ पाए, और ये मर गए। इनके नाम का विधान करवाओ, इनके नाम की आरतियां करवाओ, शरण है ये सब? वो देवी देवता शरण है? कोई शरण नहीं। निश्चय शरण आपको आप, व्यवहार है परमेष्टि जाप, इन दो के अलावा अन्य कोई शरण है ही नहीं। आया समझ? तो वास्तव में शरण कौन? अपना आत्मा ही शरण।
अपना धर्म ही शरण, इसके अलावा जगत में कोई शरण होता नहीं है। बाप बेटों को शरण नहीं होता, बेटे माँ बाप को शरण नहीं होते। आया समझ में? ये भाई है, ये तो क्या भाई कहे यह भुजा हमारी, ऐसा आता है ना पूजा में, किसमें आता है कि ये हमारी भुजा है, हमारा एक बाजू है, ये दायां हाथ है हमारा। बोलो, ये कोई शरण नहीं। भाई भाई का मतलब झगड़ा भी प्रसिद्ध हो जाता है। बोलिए। आजकल व्हाट्सएप पे एक स्लोगन बहुत चल पड़ा है कि लिखने वाले ने तो लिख दिया कि दौलत साथ नहीं जाएगी, हम्म, लेकिन साथ में दूसरी लाइन उसने नहीं लिखी, लिखना भूल गया कि जब तक यहाँ पर रहेगा तब तक बहुत काम आएगी। कुछ काम नहीं संसार आती। में रहेगा तब तक बहुत काम आएगी, पर काम आती नहीं है, पर मतलब लोगों ने ऐसा जोड़ दिया कि हाँ, उसकी मूर्खों का है काम वो और क्या। इसलिए तो उसको कहा जाता है। जो सूर्या है ना, इसको सिटी में जो प्रोफेसर है, हम लोगों को पढ़ाते थे ना, अनिल जी जैन साहब, हिंदी के प्रोफेसर, वो कहते थे गटर गंगा से कुछ भी छान के मत लाना। मतलब इंटरनेट पे ढूंढ ढांड के मत लाना, किताबें खोल के पढ़ो, उसमें से ढूंढो, असली मेहनत करो। इन्हीं है गूगल पे टाइप किया और मिल गया कुछ भी और तो उतार दिया, जिसकी कोई प्रामाणिकता नहीं हो स्वीकार नहीं किया जाता। और फिर ये व्हाट्सएप और फेसबुक, इन पे तो बहुत चीजें आती क्या, जितना भी सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, उन पे जमाने भर की चीजें आती हैं, जिसको जो मन पड़ता है वो लिख देता है। हाँ? जैसा भी आप बताते हो ना, ये तो एक चुटकुलेबाजी की तरह है बात क्या, जिसकी कोई हकीकत नहीं। अरे रुपया इस युग में भी काम नहीं आता, इस भाव में भी काम नहीं आता, है ना? खूब रुपया दे दो, आप बचा के दिखा दो तो। अरे वो जब कोई समझ लो कोई डकैत हो, चोर हो, और वो मान लो हत्या करने पर उतारू ही हो गया, वो सारे पैसे लेकर के भी हत्या करेगा तो करेगा ही। थे ना इस तरह के भी तो थे, उनको रुपए पैसे से मतलब नहीं, हो तो मारने ही आए। उससे कहते तू ये ले ले, मेरी सारी संपदा ले ले, जायदाद है, नहीं लेना, वो तो मारेगा। बोलो क्या बचाया उसने कैसे? वो सिरदर्द कितने रुपए से मिटेगा बताओ, कि मेरे पास 1 करोड़ रुपया तो मेरा सिरदर्द नहीं होगा है? कितने रुपए रखूं मेरे सिर पे जो सिर दर्द मिट जाए? पेट में कितने, पेट के ऊपर कितने रुपए रख दो जो वो पेट दर्द मिट जाए? कुछ काम नहीं आना। कि नहीं साहब, उससे दवाई तो आती है ना, कि ले आओ, उससे दवाई भी ले आओ। तो जब बीमारी ऐसी ऐसी हो, नहीं मिटनी हो तो नहीं मिटती। आया समझ में? कितने रुपए लगा लो ना। देखो, कर्मोदय से जैसी जो वस्तुएं मिलती हैं, उनको पलटने में कोई समर्थ नहीं, ये रुपया भी समर्थ नहीं। आप कितने रुपए खर्च करके, और मान लो जैसे बाल सफेद हो गए तो बाल अब काले ही पैदा हो जाए, रंगने नहीं पड़े, रंगने की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि रंगना तो झूठा काम, बाल काले ही निकले, कितने रुपए लगे? या कि मेरे बाल गायब हो गए तो बाल उगवा लूं, तो नकली तो उगवा लेगा, असली कितने में उगेंगे बताओ? हाँ, धीरू भाई अंबानी के यहाँ पे 32 देशों के डॉक्टर थे जब वो मरने वाले थे ना, उस समय बच गए हैं। ऐसा सुना है, 32 देशों के डॉक्टर थे वहां। अब सोचो, 32 देशों के डॉक्टर, रुपए ने इकट्ठे तो कर लिए, लेकिन आयु कितनी बढ़ी, शरीर को साता कितनी हुई। हम्म? ये वो तो सारा कर्मोदय के अधीन है। इसलिए इस जगत में कुछ भी शरण नहीं है, ये धन है वो भी तुम्हारा नहीं है। किसी पुण्य के प्रभाव से 2 दिन इसका स्वामीपना स्वीकार करके छोड़कर मर जाओगे। 2 दिन का स्वामीपना माने क्या? हम्म? 2 दिन का स्वामीपना का मतलब है चौकीदारी। 2 दिन का स्वामीपना माने क्या? कि चौकीदारी। क्योंकि 2 दिन के लिए मिला है, 2 दिन का स्वामी बन गया, इसके बाद तो छोड़ना, इसके बाद छोड़ करके तो मरेगा ही मरेगा। क्या लिख रहे हैं? किसी को भी धन का उपार्जन शुद्ध वृत्ति से हो भी नहीं सकता। हाँ? शुद्ध धनेर विवर्धन्ते सतामपि न संपद, नहीं स्वच्छम बुद्धि पूर्णा। हाँ सही है। कदाचित अपि सिंधव, आत्मानुशासन में है कि समुद्र कभी भी साफ पानी से नहीं भरता, खारे पानी से ही भरता। तो बहुत
ज्यादा पैसा, है ना, वो पाप से ही कमाया जाता। देखो, वो एक सामान्य कथन है समझाने के लिए कि ज्यादा पैसे की इच्छा नहीं करना। यहाँ पे तो पुण्य का उदय हो तो ही वो संपदा प्राप्त होती है। बाहर में उसका क्या रूप नजर आएगा? बाहर में तो पाप करता हुआ ही नजर आए। असली चीज ये है कि वो मिला पुण्य के उदय से। और यहाँ पे विकल्प इसके क्या चलते हैं? पाप रूप विकल्प चलते हैं, है ना। वो बात सही है आत्मानुशासन कि पाप के बिना तो ये सारा इकट्ठा होगा नहीं। तो जो सारा इकट्ठा हुआ ये पाप के कारण हुआ, इसलिए भी पाप रूप है। और स्वयं परिग्रह आदि रूप है, इसलिए भी पाप। ऐसी बात है। और कितना कितना इकट्ठा करो कि बहुत बड़ा कहलाऊंगा, है, बहुत बड़ा कहलाऊंगा, ये सब चीजें हो जाएंगी तो सब बड़ा समझेंगे मुझे। ये सारी बड़ाई तेरी नरक की साई है। नरक की साई है बढ़ाई 1.5 दिन की। 1.5 दिन की लिखा, 2 दिन भी नहीं लिखा। क्या? 1.5 दिन की। कहाँ चली जाएगी पता भी नहीं चलेगा। ये तो कहीं नहीं जाएगी, तू इसको छोड़ के कहाँ चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा। ऐसा है। पुण्य के प्रभाव से 2 दिन इसका स्वामीपना स्वीकार करके छोड़कर मर जाओगे। ये धन साथ नहीं जाएगा। ये रुपया पैसा साथ जाने वाला नहीं है। पुत्र के ममत्व से, बेटे से बहुत प्रेम है। पुत्र का ममत्व तो, अरे मैं मेरे लिए नहीं इकट्ठा कर रहा हूँ, मैं तो इनके लिए इकट्ठा कर रहा हूँ। क्या? मुझे नहीं है ज्यादा रुपए पैसे का है, मुझे कोई धन संपदा का नहीं है, लेकिन मेरे आगे आने वाली पीढ़ी वो बहुत आराम से रहे, उनको कोई तकलीफ ना हो, ऐसा इसका ममत्व पड़ा हुआ है। तो पुत्र के ममत्व से महादुराचार करके धन संग्रह कर रहे हो। महादुराचार कर, ये कौन सा महादुराचार कर दिया? हम क्या साथ व्यसन करते हैं क्या? अरे, आत्मलीनता को छोड़कर, आत्म स्वरूप को समझना छोड़कर ये व्यापार धंधे आदि का विकल्प रखना, ये अपने आप में ही महादुराचार है। ये कोई सदाचार है? जीव का सदाचार है क्या? ये अपने आप में महादुराचार है। उस धन के ममत्व तथा पुत्रादि के ममत्व से संसार में अपने को भूलकर नरक जा पहुंचोगे। नरक निगोद जाए। भोग परिजन करें, आप शुभ्र धाम ही। कि परिजन तो भोगेंगे और खुद नरक निगोद में पहुंच जाए। बोलो आती कि नहीं आती लाइफ? ये खुद कहाँ जाएगा कि इनके लिए कर रहा हूं मैं तो साहब, इनके लिए कर रहा है, ये भोगेंगे और तू नरक भोगेगा। ये इन वस्तुओं को भोगेंगे और इनके भावों के हिसाब से ये फल पाएंगे। लेकिन तूने ये जो संपदा इकट्ठी करके नरक की कमाई की है, नरक का कॉन्ट्रैक्ट तूने लिया है, तथा अनेक पर्यायों में दीन दरिद्री होकर विचरण करोगे। सिर्फ नरक से ही पिंड नहीं छूटेगा, नरक के बाद भी तिर्यंच बन जाएगा, कभी क्या बनेगा कभी क्या बनेगा। ऐसी खोटी दशाएं प्राप्त होंगी तो दरिद्री दीन दरिद्री होकर के वहां विचरण करता रहेगा, भटकता रहेगा। मिलेगा नहीं इसको, सुख नहीं मिलेगा जब। किसकी वजह से? ये ऐसे संसार में जो इसने पाप कमाया, है ना, कि नहीं साहब हमने तो पैसा कमाया, पैसा नहीं कमाया तूने, पाप ही कमाया। पैसा तो पिछले पुण्य की वजह से मिल गया, है ना। पहले जो पुण्य कमाया था उसके फल में तो पैसा मिल गया, धन संपदा मिल गई। लेकिन वर्तमान में उसे कमाऊं कमाऊं कमाऊं, इस चक्कर में वो पाप ही कमाता है। तो दीन दरिद्री होकर विचरण करो, ऐसी दुर्दशा हो जाएगी। चलिए आगे का पढ़ते हैं अपन, आगे का पढ़ा हुआ नहीं है ना। पहुंचोगे। और अनेक पर्यायनि में दीन दरिद्री भय विचरोल। और प्रत्यक्ष देखो। नीचे है, और नीचे आएगा। और प्रत्यक्ष देखो, आखिरी लाइन। और प्रत्यक्ष देखो, देखो हो हजारा मनुष्य अन्न अन्न करते मरी जाए। दरिद्री रंग भय घर घर बारणे फिरे है। दीनता करे है। होता है ना ये,
हजारों मनुष्य कह रहे खाने को नहीं है, खाने को नहीं है, यही सब बातें करते करते मर जाते। भूखे ही मरते हैं। कई बार आ जाते हैं ना, बाबू जी कुछ खाने को दे दो, अम्मा जी कुछ खाने को दे दो, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, तबीयत खराब है और ऐसा है वैसा है, अन्न अन्न करते हुए मर जाते हैं। दरिद्री रंग भय घर घर बारणे, घर घर बारणे मतलब अ, घर के दरवाजों पर, बाहर बोलते हैं दरवाजे। ये हजारों के आगे मनुष्य जोड़ लीजिएगा, हजारों मनुष्य अन्न अन्न करके मर जाते। दरिद्री रंग भय घर घर बारणे फिरे हैं, दीनता करे हैं, दीन दरिद्री हो जाते हैं बेचारे, दीनहीन वचन बोलते, जिनकी ओर को देखे हो नहीं, को उनकी श्रवण करे नहीं, सो समस्त प्रभाव पूर्व जन्मांतरा में धन सु तीव्र ममता बांधी, कृपण होए धन संचय किया ताका फल। आज कोई भी इनकी तरफ देखता क्यों नहीं है, इनकी पुकार सुनता क्यों नहीं है? कि पहले इन्होंने ये पुकार नहीं सुनी। कौन सी पुकार? भैया धर्म वृद्धि करना चाहिए, धर्म के लिए देना चाहिए, ये पुकार नहीं सुनी। कृपण होकर के बना रहा, क्या कृपण यानी कंजूस, कंजूस बैठा रहा, धर्म की वृद्धि के लिए धन दिया नहीं, दीन दरिद्रियों की सेवा नहीं की। तो ये जो इसने पहले संचय किया उसका फल है। और तुम्हारे विभव संपदा रत्न स्वर्ण, संपदा रत्न स्वर्ण रूपाधिक हैं, तथा नाना रसनिकरी सहित भोजन, और शीलवंती रूपवंती राग रसकरी भरी स्त्रीनी का समागम, और आज्ञाकारी प्रवीण सुपुत्र, और हित में सावधान कार्य के साधक चतुर सेवक, और महान विस्तीर्ण महल मंदिर निमय निवास इत्यादि जो सामग्री पाई है, ते कोई पूर्व जन्म में दान दिया ताका फल है। दान के प्रभाव ते भोग भूमि में जन्म और स्वर्ग के विमाननी के स्वामी पना होए है, तहाँ असंख्यात काल पर्यंत सुख भोगिए है। देखो, अपने को तो सब मिला ना, वैभव मिल गया, संपदा मिल गई, रत्न सुवर्ण रूपादि, रूपा यानी चांदी, रत्न मिले, सोना मिल गया, चांदी मिल गया, सब यहीं से लगभग लगभग सबके पास थोड़ा बहुत होता ही है, इतनी संपदा तो सबके पास थोड़ी बहुत रहती है। नाना रसनिकरी सहित तरह तरह के रस युक्त मिष्ट भोजन, है ना, और शीलवंती रूपवंती राग रसकरी भरी स्त्री, स्त्री भी ऐसी मिल गई, ये शीलवान है, रूपवान है और बिल्कुल प्रेम रखती हैं, ठीक है, ऐसी स्त्रियों का समागम, और आज्ञाकारी प्रवीण सुपुत्र, बोलो, पुत्र आज्ञाकारी मिल गया, और सेवक भी कैसे मिले? जो बहुत सावधान है और अपने हित में सावधान है, अपना भला करने में तत्पर है, ऐसे चतुर सेवक भी मिल गए, बहुत बड़े बड़े महल मिल गए, मंदिर मिल गए, उनमें निवास मिल गया, इत्यादि जो अपने को सामग्री मिली है, ये निश्चित रूप से पूर्व भव में जो दान आदि दिया था उसका फल समझना, पिछले भव में जो पुण्य बांधा था उसका ये फल, वो पुण्य दान आदि करके बांधा, और इस भाव में बिल्कुल कंजूस हो गया है, एक पैसा दान के लिए नहीं निकालता, तो आगामी भाव कैसा होगा ये कल्पना कर लो। पिछले भाव में कंजूसी नहीं दिखाई, दान आदि में तत्पर रहे, तो आज ये सब संपदा की प्राप्ति हुई। देखो, दान के प्रभाव थे भोग भूमि में जन्म, भोग भूमि में जन्म मिल जाता, स्वर्ग के विमानों का स्वामी बना हो जाता, वहां असंख्यात काल पर्यंत सुख भोगिए है ना, वहां पे असंख्य काल पर्यंत भी सुख भोगता रहता। एक मिनट, नाना रसन करी, ये जो ऊपर रस आया था ना, वहां पे नाना रस कर लेना, नाना या अ, अनेक, है ना, अनेक रसों सहित भोजन, नाना लिखिए तो नाना लिख दीजिए भले, नाना रसों सहित, नाना विभिन्न अनेक, देखो, हम्म, दान के प्रभाव से भोग भूमि आदि मिल गई, कहाँ असंख्यात काल पर्यंत सुख भोगी, वहां पे सुख भोगता है, भोग भूमि में भी असंख्य काल है, और स्वर्ग आदि में भी असंख्य काल है। सो यहाँ की तुच्छ संपदा, तुच्छ काल क्लेश सहित महामलिन देहादिक तो कहा वस्तु है। वहां असंख्य काल तक इतना सब उत्तम उत्तम भोग मिलेंगे, उत्तम शरीर मिलेगा, और यहाँ की थोड़ी सी संपदा पा करके ऐसा कर रहा गया है,
थोड़ी सी संपदा पकड़ के ऐसा घमंडी हो गया, अथवा यहाँ पे इतना कंजूस हो गया कि मैं क्यों दूं, मेरे पास से क्यों दूं थोड़ा भी। अरे ये जरा जरा सी संपदा, वहां तूने अनंत वैभव भोगा है पहले। हाँ? ऐसी तुच्छ संपदा, और वो भी कैसी, थोड़े ही काल के लिए मिलती है यहाँ की। वहां पे भोग भूमि में, स्वर्ग में असंख्य काल के लिए मिलती, तुच्छ काल क्लेश सहित। और यहाँ की संपदा तो क्लेश सहित है, और वहां की संपदा में कोई क्लेश नहीं है, क्योंकि यहाँ तो बहुत परेशानियां हैं। यहाँ संपदा इकट्ठी हो जाए तो अरे नष्ट नहीं हो जाए, कोई चोरी नहीं कर ले, कोई बिगाड़ नहीं दे, ये भय रहता। जबकि भोग भूमि और स्वर्ग आदि की जो संपदा मिलती है, उसमें कोई नष्ट करने वाला, कोई लूटने वाला, कोई चुराने वाला पैदा ही नहीं होता। महामलिन देहादिक, हम्म, इन सबसे सहित हमारा जो शरीर है महामलिन है ना ये शरीर। स्वर्ग में तो वैकृत शरीर मिलता है, कोई मलिन ही होता। तो यहाँ की ये शरीर और ये अन्य संपदा क्या वस्तु, ऐसी संपदा हो तुम्हारे स्थिर नहीं रहेगी। ये जो खोटी संपदा है, ये भी कोई स्थिर रहने वाली नहीं है। और तुम्हारे ऐसा विचार है, कैसा, कि जो या लक्ष्मी है, जो या लक्ष्मी हमारी है, हमारा कुल में चली आवे, ये हमारी लक्ष्मी, हमारा धन, हमारी संपदा, और हमारे कुल से चली आ रही है। पैतृक संपदा बोलते हैं, पैतृक संपत्ति, कि ये मकान हमारा पुश्तैनी, ये जमीन हमारी पुश्तैनी है, जमीन जायदाद वगैरह हमारी है, जो हमारे कुल में चली आती। हम बुद्धि रहित नहीं है जो हमारी विनसी जाए। क्या सोचता है ये, कह रहे हो तो मूर्ख लोगों की नष्ट होती है, हम तो बहुत समझदार है, हमारी थोड़ा नष्ट होने देंगे हम। ऐसा इसको लगता है कि हम हमारी संपदा को नष्ट नहीं होने, लेकिन भूल जाता है कि ये संपदा का मिलना, ये सारा का सारा तो किससे होता है, पुण्य के उदय से। पाप का उदय आते ही नष्ट हो जाता है। जे बुद्धिहीन चूकिर चाले है, जो बुद्धिहीन चूक कर चलते हैं, तिनकी संपदा विनसे। ये ऐसा सोचता है, ये ढेर होशियार समझता है खुद को क्या, अरे हमारे साथ थोड़ी ना होगा ऐसे। देखो, अधिकांश परिस्थितियों में ऐसा ही लगता है लोगों को कि उन्होंने मूर्खता करी इसलिए उनके ऐसा हुआ, हमारे थोड़ी ना होगा। अरे जिन जिनके भी हुआ ना, जिन जिन जिनकी भी संपदा छूटी है, जो भी रोड़पति हो गए करोड़पति से, वो सब यही सोचा करते थे कि हम बहुत होशियार, हम सब संभाल लेंगे, हम हमारे हिसाब से सब कर लेंगे। तो वही निपटते। इसलिए इस भ्रम में मत रहो कि हमारी चतुराई से संपदा बनी है, या हमारी चतुराई से संपदा बची रहेगी। अच्छे अच्छे चतुर लोग निकल लिए हैं, अच्छे अच्छे चतुर लोग दिवालिये हो गए, बोलो दिवाला निकल गया, लिखा ना। जो चूकिर चाले है, तिनकी संपदा विंसे। जो चूक जाते हैं, जो हिसाब किताब ढंग से नहीं समझते, उनकी। अरे भ्रम में मत रहो भैया, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग, बहुत चतुर, बहुत होशियार, सब निपट जाते। ऐसा तुम्हारे भ्रम है, ये भ्रम पड़ा हुआ है। कौन सा भ्रम, नहीं नहीं, ये संपदा तो हमारी है, हम ही इसको भोगेंगे, हमारे कुल से चली आई है, हैं? हम बुद्धिमान हैं, हम कोई बुद्धिहीन नहीं है जो नष्ट हो जाए। ऐसा तुम्हें भ्रम है, सो मिथ्या दर्शन की उदय करी, बड़ा भ्रम है। ये तेरा भ्रम मिथ्यात्व की वजह से, कल शाम को अपन देख रहे थे ना मोक्षमा प्रकाशक में, उन सबकी जड़ वो मिथ्या दर्शन। ऐसे ही ये भ्रम भी मिथ्या दर्शन के उदय से बड़ा भ्रम है। और अनंतानुबंधी कषायतें अभिमान है, सो कोई थोड़े दिननि में नरक के नार की बनाए देगा। तो ये तेरा ये जो भ्रम और तेरा ये मान, ये जो घमंड है, थोड़े ही दिनों में तुझको नरक की सैर कराएगा, यहाँ बचेगा नहीं तू। इसलिए इस भ्रम में मत रहे कि मैं इसको भोग लूं और इसको ऐसा कर लूं, ऐसे भ्रम में मत रहे भैया। ये दान आदि में निकाल, है ना, कंजूस मत बन। ऐसी बात है, यहाँ पे आगे का पैराग्राफ अपन कल देखेंगे, अभी समय भी हो रहा है। चलिए श्लोक बोल लेते हैं। आहार औषधयोरप्युपकरणावासयोश्च दानेन वैयावृत्यं ब्रूते चतुरात्मत्वेन चतुरस्रा। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ वरे
इसी के गीत गाओ। जिन वाणी प्राणी जान ले रे, जिन वाणी प्राणी जान ले। छहों दरब पर जाए गुण सरब, मननी के सरधान ले रे। छहों दरब पर जाए गुण सरब, मननी के सरधान ले रे। जिन वाणी प्राणी जान ले। ध्यानत जानो देव धर्म गुरु निश्चय धरो, पूजा दान प्रमाण ले रे। देव धर्म गुरु निश्चय धरो, पूजा दान प्रमाण ले रे। जिन वाणी प्राणी जाने, ध्यानत जान्यो जैन बखान्यो, ओम अक्षर मन आन ले रे। ध्यानत जान्यो जैन बखान्यो, ओम अक्षर मन आन ले रे। वाणी प्राणी जान ले, जिन वाणी